दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपके पूरे समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हैरी अपने दादा की ऐसी हालत देख के काफ़ी घबराया हुआ था। आखिर समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके दादा को हुआ क्या है। हैरी के दादा दिल्ली में हैरी के साथ रहते थे, लेकिन कई बार हैरी को अपने काम की वजह से बाहर ट्रैवल करना पड़ता था। उसे कभी मुंबई, गोवा या फिर पंजाब जाना पड़ जाता था। लेकिन जैसे ही उसे छुट्टियां मिलती थी, हैरी अपने दादा के पास आ जाता था। हैरी ज़्यादातर समय अपने दादा के साथ बिताना पसंद करता था, क्योंकि हैरी के मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे। एक हादसे की वजह से आज हैरी इतना दुखी है अपने दादा की ऐसी हालत देख के, क्योंकि हैरी के अब दादा ही है जो है उनके अपने हैं। क्योंकि ज़िंदगी में फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिनके साथ आप मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो। डर इस दुनिया से नहीं लगता, डर लगता है कि हमारी फैमिली में कोई हमसे दूर ना हो जाए। हैरी के दादा को ब्लड कैंसर था। ये बात उन्होंने हैरी को नहीं बताई थी। हैरी अपने दादा को देख के रूम के बाहर बेंच पे बैठा हुआ अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहा था। जब एक नर्स एक बड़ी सी ट्रॉली लेके आ रही थी, उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था। हैरी ट्रॉली की आवाज़ सुन के लेफ्ट की तरफ देखा तो वहाँ से एक नर्स ट्रॉली लेके रूम नंबर 302 में घुस गई। चेहरे पे मास्क होने की वजह से हैरी उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो नर्स जैसे ही रूम में घुसी, उसने रूम का गेट बंद कर दिया। हैरी को ये देख के अजीब सा लगा। हैरी को चिंता होने लगी, क्योंकि अंदर उसके दादा है। जब हैरी अपनी जगह से उठकर सामने लगे शीशे से नर्स को देखने लगा, नर्स दादा के पास आई। नर्स के एक हाथ में इंजेक्शन और आंखें उसकी डरावनी हो गई थी। नर्स ने हैरी के दादा से कहा, आखिर तू यहाँ आई क्या? यह आवाज सुन के हैरी के दादा की तुरंत आंखें खुली। उसने सामने नर्स को देखा। नर्स ने कहा, भूल गया बुड्ढे, जब इसी बेड पे मैं लेटी हुई थी, रूम नंबर 302। यह सुनकर तुरंत हैरी के दादा एकदम से घबरा गए और चिल्लाने लगे। हैरी को सिर्फ उस नर्स की पीठ ही दिख रही थी, लेकिन जब हैरी ने अपने दादा को तड़पते हुए देखा तो हैरी से रहा नहीं गया। हैरी गेट पे बार बार नॉक करता रहा। अंदर उसके दादा उस डरावनी नर्स का चेहरा देख के घबराए जा रहे थे। उस नर्स ने अपना मास्क उतार दिया था। उस नर्स के हाथ इतने डरावने हो गए थे, उसने अपने बड़े नाखून हैरी के दादा की गर्दन में घोंप दिए और दादा की आंखों में अपने नाखून पूरे घुसा दिए। हैरी के दादा की तड़पते हुए मौत हो गई। हैरी नॉक करता जा रहा था और बार बार गेट नॉक करके बोले जा रहा था, खोलो गेट, गेट खोलो, तुम क्या कर रही हो मेरे दादा के साथ? जब इस साइड से एक डॉक्टर आते हुए देख हैरी तुरंत उस डॉक्टर के पास जाकर कहने लगा, देखो ना, ये गेट को बंद कर दिया उस नर्स ने। डॉक्टर ने हैरी को अनजान नज़रों से देखा और अपने चेहरे पे स्माइल लाते हुए धीमी सी आवाज़ में कहा, वो नर्स अपना काम कर रही है, फिक्र मत करो। डॉक्टर की ऐसी बातें सुन के हैरी हैरान हो गया। जब भी हैरी डॉक्टर से बिना कुछ बोले उन्हें गुस्से की निगाहों से देखते हुए अपने दादा के रूम में चला गया। अपने दादा को जब हैरी ने देखा तो उसके अंदर की रूह ही कांप गई, क्योंकि हैरी के जस्ट सामने
हैरी के दादा मृत पड़े हुए थे। उनकी आंखें खौफ से भरी हुई थी और उनका मुंह ऐसे खुला हुआ था जैसे वो काफ़ी देर से किसी को बुला रहे हो। हैरी ने जब उस रूम के चारों ओर देखा तो वो नर्स उसे कहीं भी नहीं दिखी। हैरी के मन में कई सवाल थे जिनके राज इसी रूम नंबर 302 में छुपे हुए थे। हैरी अपने दादा को देख के फूट फूट के रोना चाहता था, लेकिन हैरी जानता था कि उनके दादा मरे नहीं हैं, उन्हें किसी ने मारा है और वो कोई इंसान नहीं है। हैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दादा के साथ हुआ क्या। हैरी अपने मन में कई सवालों को दबाए हुए अपने दादा की बॉडी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए रिसेप्शन पे गया। हैरी ने अपने दादा का नाम बताया और जब हैरी ने अपने दादा का रूम नंबर बताया तो रिसेप्शन पे बैठी लड़की भी शॉक हो गई, क्योंकि रूम नंबर 302 तो बंद है। तीसरे फ्लोर के सारे रूम 1 साल से बंद है। फिर हैरी के दादा को रूम नंबर 302 में किसने एडमिट किया? करीबन 1 साल पहले 2020 में एक पेशेंट रूम नंबर 302 में एडमिट थी, जो तीसरे फ्लोर पे है। उस पेशेंट का नाम निव्या था। वो लड़की 20 साल की थी। वो लड़की कैंसर से जूझ रही थी। उसके बचने के चांस कम थे। उसे कम से कम 4 दिन हुए थे रूम नंबर 302 में एडमिट किए हुए। 4वें दिन रात के 10 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। एक डॉक्टर ने कर्मचारी को कहा था इनकी बॉडी को रूम नंबर 308 में रखे। इतना कहते डॉक्टर वहां से चले गए। आधे डॉक्टर की ड्यूटीज उस समय ख़त्म हो गई थी। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पेशेंट से भरे थे, लेकिन तीसरे फ्लोर पर एक ही पेशेंट थी, निव्या। सभी डॉक्टर नीचे फ्लोर पे थे। जिसे निव्या की बॉडी का काम सौंपा गया था वो 2-3 कर्मचारी थे। उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हैरी के दादा थे। हैरी के दादा ने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर निव्या के साथ गलत करने का प्लान बनाया। वो कर्मचारी भी मान गए। जब ही हैरी के दादा ने रूम नंबर 302 में जहां निव्या की डेथ बॉडी रखी हुई थी वहां आए। निव्या की बॉडी बेड पे थी और 2 कर्मचारी रूम नंबर 302 के बाहर थे। हैरी के दादा ने उस मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया, उस पेशेंट के कपड़े उतार दिए गए। थोड़ी देर बाद उन 2 कर्मचारियों ने भी निव्या की डेथ बॉडी के साथ इतना घिनौना काम किया। जब ही उन्होंने देखा लड़की की सांसें जरा सी चलनी शुरू हो गई थी, जब ही हैरी के दादा डर गए। उन्होंने एक तकिए से लड़की का मुंह दबा दिया। निव्या की फैमिली में निव्या ही जॉब करती थी। उसके पापा ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। निव्या की माँ की तबीयत खराब रहती थी। निव्या अपनी माँ के साथ ही रहती थी। निव्या खुद जॉब करके घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन निव्या को अचानक कैंसर जैसी बीमारी ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। हैरी के दादा के 2 साथी जो कर्मचारी थे, उनका ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद अब बस हैरी के दादा ही बचे थे। असल में वो 2 कर्मचारी को भी उस लड़की की आत्मा ने ही मारा था। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। स्टोरी कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।